आज की हमारी ये वर्कशीट नंबर 24 जो रहेगी इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ये हमारी क्लास 6 के रहेगी वर्कशीट, और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ये वर्कशीट जो है वो सेम ही रहेगी, जो कि हमारी मंडे यानी कि 21 दिसंबर की वर्कशीट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेम ऑफ स्टूडेंट की जगह बच्चे स्टूडेंट का नेम की जगह अपना नाम लिखेंगे। नेम ऑफ क्लास टीचर की जगह अपनी क्लास टीचर का नेम जो है वो लिखेंगे। इससे पहले जो हमने वर्कशीट की थी, जो कि हमारी फेयर प्ले चैप्टर से रिलेटेड थी, उसी को अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से जुम्मन शेख जो है वो उनकी ओल्ड आंट के साथ जो है वो डिस्प्यूट हो जाता है, और वो फाइनली जो है वो लोगों को बोलती हैं कि उनको वो कुछ अलाउंस दिलवाएं या फिर वो उनको बोलें कि वो उसकी लैंड जो है वो वापस कर दे। अब हम देखते हैं हमारी आगे की स्टोरी कि इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। तो देखिए कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा। वी रीड दैट जुम्मन एंड अलगू वर गुड फ्रेंड। हमने पढ़ा था कि अलगू और जुम्मन अच्छे फ्रेंड हैं। एंड जुम्मन आंट रिक्वेस्टेड फॉर ए मंथली अलाउंस फॉर जुम्मन आफ्टर शी ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम। और जुम्मन की आंट उसको बोलती हैं उसको मंथली कुछ पैसे देने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो जुम्मन को दे दी थी। व्हेन मिसट्रीटेड शी डिसाइडेड टू गो टू द पंचायत फॉर हेल्प। नाउ लेट अस रीड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। और जब वो उसको अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं तो वो पंचायत में जाने का फैसला करती हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे कि उसके बाद जो है वो क्या होता है। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री। कि पंचायत जो थी वो उसी दिन रखी गई। कहाँ पर? एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। बनियन मीन्स बरगद का पेड़। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड। जुम्मन खड़ा होता है और कहता है द वॉइस ऑफ पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। कि जो पंच की आवाज़ होती है, पंच कौन? जो मुखिया होता है, उसकी आवाज़ जो है वो भगवान की आवाज़ होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच। और मैं बोलता हूँ कि मेरी आंटी ही डिसाइड करें कि जो सरपंच कौन रहेगा इस पंचायत का। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। मैं उनके इस फैसले का पूरा सम्मान करूँगा। अबाइड बाय मीन्स सम्मान करना, मानना। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नोर एनिमी। क्योंकि जो पंच होता है ना तो वो किसी का दुश्मन होता है ना ही किसी का दोस्त होता है। व्हेन डू यू से टू अलगू चौधरी। वट डू यू से टू अलगू चौधरी द ओल्ड लेडी अनाउंस। तो उसकी आंट किसको पंच चुनती हैं? वो बोलती हैं कि मैं अलगू चौधरी को अपना पंच चुनती हूँ, और इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। फाइन रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय और हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। और जुम्मन जब अलगू का नाम सुनता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, बिकॉज ही थिंक कि अलगू जो है उसका फ्रेंड है और वो उसी का पक्ष लेगा। तो वो बोलता है कि बहुत अच्छा। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन सेड अलगू। आई नो दैट आई रिप्लाइड द आंट। और जो अलगू हैं वो बोलते हैं कि चाची आपको पता है कि जुम्मन मेरा दोस्त है। तो ओल्ड आंटी क्या कहती हैं कि मुझे पता है, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्साइंस फॉर द शेक ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन मुझे इतना भी पता है कि तुम अपनी दोस्ती के लिए अपने आत्मसम्मान को मरने नहीं दोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। कि भगवान पंच के दिल में रहते हैं। एंड द हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। और पंच की आवाज़ जो है वो परमेश्वर की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस। और ये कहकर वो पूरा मामला अलगू को बताती हैं। जुम्मन सेड अलगू। अलगू कहता है यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड। कि हम दोनों पुराने दोस्त हैं। योर आंटी इज़ एज डियर टू मी एज यू। कि मुझे आंटी भी उतनी ही प्यारी हैं जितने की तुम। नाउ आई एम ए पंच। लेकिन आज मैं यहाँ पर एक पंच बनकर आया हूँ। एंड यू बोथ आर इक्वल बिफोर मी। और मेरे सामने तुम दोनों एक समान हो। व्हाट हैव यू से इन योर डिफेंस। तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो। 3 years ago began with aunts transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. I have done that I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I cannot stop it. तो अलगू बताता है कि 3 साल पहले आंटी ने मुझे अपनी प्रॉपर्टी दी थी और मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं इनको खाना और रहने की जगह दूंगा। और कुछ समय बाद मेरी पत्नी के साथ जो है इनकी लड़ाई होनी शुरू हो गई और मैं इनकी लड़ाई को जो है वो नहीं रोक सकता। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम
में। लेकिन अब जो मेरी आंट हैं वो मुझसे हर महीने पैसे चाहती हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, और मैं इनको ये पैसे नहीं दे सकता। दैट इज़ ऑल आई हैव टू से, और मैं तुम्हें केवल यही बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो वर्ड आया है कुरिल, इसका मतलब होता है लड़ाई। तो इस तरीके से जुम्मन जो है वो अलगू के सामने अपनी बात जो है वो रख देता है। तो अब हम देखते हैं कि इस पैसेज के बेसिस पे हमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं, और हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ से देखो, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ योर पैसेज राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, कि जो हमने पैसेज में इंफॉर्मेशन पढ़ी है उसके बेसिस पे हम इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। फर्स्ट है, व्हाट वाज वेयर वाज द पंचायत हेल्ड द सेम इवनिंग, कहाँ पर पंचायत हुई उस दिन? अंडर बनियन ट्री। कहाँ हुई थी? अंडर बनियन ट्री। तो पंचायत was held under old banyan tree. Now come to the second question. Second is, who was nominated as the head punch and by whom? तो कौन जो था वो हेड पंच बना था और किसके द्वारा? कौन नॉमिनेट हुआ था? अलगू चौधरी। अलगू चौधरी was nominated head punch and by किसके द्वारा? ओल्ड आंट। तो हमारा क्या आंसर रहेगा? Who was nominated the head punch? अलगू चौधरी was nominated as the head punch by whom? By old aunt. फिर हमारा आता है Who said the following words and to whom? यहाँ पर हमने देखा कि कुछ सेंटेंस बोले गए हैं, मीन्स कुछ डायलॉग्स बोले गए हैं, और हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सेंटेंस है किसने किसको बोले हैं। तो फर्स्ट है, द पंच नोज नीदर फ्रेंड नोर एनिमी। तो फर्स्ट ये वर्ड किसने बोले हैं? तो ऊपर की तरफ देखिए सबसे पहले कि किसने बोले हैं ये वर्ड। हम ऊपर देखते हैं कि ये वर्ड जो है वो किसने बोले हैं। यहाँ पर देखिए कि द पंच नोज नीदर फ्रेंड नोर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी द ओल्ड लेडी अनाउंस। तो किसने बोले हैं ये वर्ड? ये वर्ड बोले हैं ओल्ड आंट ने। और किसको बोले हैं? ये वर्ड उन्होंने बोले हैं अपने कज़न यानी के जुम्मन शेख को। तो किसने बोले हैं? ओल्ड आंट ने। ओल्ड आंट said to जुम्मन। सेकेंड इज आई हैव डन ऑल आई कुड। तो ये वर्ड किसने बोले थे? ये वर्ड बोले थे जुम्मन ने। किसको? पंचों को। जुम्मन टू, और पंच कौन था? अलगू चौधरी। फिर है व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। ये क्वेश्चन किसने किससे किया था? ये क्वेश्चन जो किया था वो किया था अलगू ने। किससे? जुम्मन से। अलगू टू जुम्मन। तो इस तरीके से ये हमारी वर्कशीट की ये वाली एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज की तरफ, और इसमें हमें बोला गया है चूज़ द करेक्ट मीनिंग टू द वर्ड गिवन। यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और हमें उनके मीनिंग जो है वो राइट इधर से ढूंढ करके उनको मैच करना है। तो फर्स्ट हमसे पूछा गया है डिफेंस। डिफेंस क्या होता है? डिफेंस इज बेसिकली होता है एन आर्गूमेंट इन सपोर्ट ऑफ समथिंग, कि किसी के पक्ष में कोई बात कहना। सेकंड जो है वो
डिसीजन, डिसीजन क्या होता है? डिसीजन होता है कोई चॉइस या फिर जजमेंट जो है वो बनाना। थर्ड है कंसाइंस, कंसाइंस क्या होता है? कंसाइंस जो होती है वो होती है मॉरल साइंस। मॉरल साइंस मीन्स नैतिकता। तो ये जो है हमारा मैच हो जाएगा वर्ड्स के साथ। डिफेंस हमारा क्या रहेगा? डिफेंस हमारा रहेगा एन आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ समथिंग। डिसीजन क्या रहेगा? डिसीजन इज अ चॉइस और जजमेंट। कंसाइंस इज ए मॉरल सेंस। तो इस तरीके से ये हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है और लास्ट में हमने देखना है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, और अकॉर्डिंग टू दिस मैसेज to stay safe in the fight against COVID-19, always wear a mask.